हेलो एवरीवन, चलो फटाफट आ जाओ। वॉल्यूम 1 में आज स्पोकन में बहुत एंजॉय किए हो तुम लोग, लेकिन वॉल्यूम 1 में बहुत मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि ये आपका एक बेसिक पूरा कंप्लीट कवर कराता है आपके एसएससी, एयरफोर्स है ना, एनडीए, सारे सीडीएस वगैरह सब एग्जाम के लिए। चलो थोड़ा लेट हो गया क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था बेटा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था। देखो ये मेरा बैच का डेमो कल है 10 से 11:30 और इसमें मैंने नाउन से शुरू किया है। आप देखना मैं आपको वॉल्यूम 1 में क्या नाउन कराऊंगी, इसमें क्या नाउन कराऊंगी, ठीक है। काफ़ी हाई लेवल का नाउन आपका होगा। उसमें हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था, इस पेज तक हम लोगों ने कर लिया था, 34 तक कर लिया था। अब आओ नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में जो 35 नंबर है और ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। द रूम वॉज क्लीन्ड, वॉज के बाद बेटा देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अगर वॉज वर्ड के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं दिख रहा, या फिर हो सकता है कोई वर्ब का फॉर्म नहीं दिखे, है ना, लेकिन अगर थर्ड फॉर्म दिख गया इसका मतलब है खुद वो पैसिव वॉइस है। अगर वो पैसिव वॉइस है तो उसे एक्टिव वॉइस चाहिए। द क्लीनर क्लीन्ड द रूम एंड समवन क्लीन्ड द रूम, दोनों सही है। कैसे? मैंने क्या कहा था, ही वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है बाय प्लस सब्जेक्ट लगाने की? हाँ सोच के बताओ। बाय प्लस सब्जेक्ट लगाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अरेस्ट तो कौन करेगा, अरेस्ट तो आपको पुलिस ही कर सकती है ना। दूसरा, रूम वॉज क्लीन, कौन करेगा क्लीन भाई? तो रूम को क्लीन तो सिर्फ और सिर्फ क्लीनर ही करता है अगर आप किसी होटल में चले जाओ तो। लेकिन देखो उसमें बाय प्लस सब्जेक्ट नहीं लगा है। समवन, नो वन, समबडी, वन, ये भी ऐसे सब्जेक्ट है जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को डिनोट नहीं करता, है ना, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को डिनोट नहीं करता, इसीलिए वहां पर बाय प्लस समवन लगाने की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब ये जो समवन है, ये जो समवन है बेटा, ध्यान से याद रखना कि हम ये समवन एक्टिव वॉइस में लगा सकते हैं क्योंकि पैसिव वॉइस में बाय प्लस समवन लगाने की जरूरत नहीं है। और द क्लीनर भी लगा सकते हैं क्योंकि हमें पता है रूम कौन क्लीन करेगा, क्लीनर ही करेगा, तो बाय प्लस क्लीनर भी नदारत है। दोनों सही है। अब मैं लगाऊं तो क्या लगाऊं? अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो ध्यान रखना ये एसएससी में 3 बार आए। एक बार द क्लीनर दे दिया जो मैंने अपने बुक में आंसर दे दिया, लेकिन फिर और 2 बार आया तो समवन दे दिया, यानी एसएससी खुद कंफ्यूज्ड है। 2 बार जो आंसर आया है वो मार्क कर दो, अदरवाइज द क्लीनर भी चलेगा। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट आओ, आई शुड हैव मेट हिम, ही शुड हैव, याद रखना शुड हैव है तो शुड हैव ही रहेगा, और हिम है तो ही आ गया। ही शुड हैव बीन, बीन कहां गया भाई? याद रखना जब भी इस तरह का हैव प्लस V3 होता है तो हम बीन जरूर ढूंढेंगे, है ना। ही शुड हैव बीन और बीन के बाद बेटा थर्ड फॉर्म आएगा। ये हुआ आंसर आपका। ही शुड हैव बीन मेट बाय मी। क्यों? खुद सोचो, हमने हमेशा सिखाया है जब भी परफेक्ट आएगा BEEN को नहीं भूलोगे, है ना। BEEN तो है मेरे पास 2 में, लेकिन बीन प्लस V3 पैसिव वॉइस में बेटा हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है। हो गया? बोलो कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आओ, वन कुड सी हर लाइंग ऑन द फ्लावर बेड्स, फूलों के बिस्तर पे सोया हुआ कोई भी उसे देख सकता था, है ना। वन कुड सी हर, हर से शुरू होना चाहिए, यानी हर उठ के आगे गया तो शी होगा। शी कुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा कुड बी सीन। देखो क्लियर? बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? शी कुड बी सीन लाइंग ऑन द फ्लावर बेड्स, समझ में आया? मॉडल प्लस बी प्लस V3, मॉडल प्लस बी प्लस V3। देखो नेक्स्ट आप, वी एक्सपेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता हम समझ जाते हैं, इज एम आर प्लस वी, इज एम आर प्लस V3।
अगर जैसे V2 आता है याद करते हैं was were प्लस V3, है ना। तो यहां पे जैसे V1 आया हमें is MR प्लस V3 ढूंढना शुरू कर देते हैं। हो गया, गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाई अस। बेटा जान लो अच्छी तरह से, मैं एक एक क्वेश्चन करा रही हूं सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये पूरा का पूरा कंप्लीट लोड होगा QR कोड में हमारे बुक में, और ये आपको मौका फिर नहीं मिलने वाला कि इस तरह से कोई आपको वॉल्यूम 1 पढ़ाएगा, वो भी खासकर मैं। बेटा 2012 में मैंने किताब लिखी थी, 2022 चल रहा है, 10 साल में ये बुक बहुत फेमस हुआ, लेकिन आज तक मैंने इसका एक चैप्टर भी किसी ऐप में या कहीं पर नहीं पढ़ाया। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ो, इसलिए ध्यान से देखो अच्छे से। माई टीचर गेव मी यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म was were plus V3, was were plus V3, was were plus V3 and was were plus V3। बेटा देखो ध्यान से, मैंने आपको कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस दिए हैं क्योंकि जैसा SSC में देखोगे was were plus V3 याद करो, मैंने टेस्ट पेपर में कराया था, सिर्फ एक में होता था, यहां पर तो सब में है। My teacher gave me, I was given a journal by my teacher to be read by किसके द्वारा? नहीं पता। A journal to read was given, a journal was given to me होना चाहिए ना, यहीं फंस गया। I was given a journal by my teacher to read, ये होगा। अगर आप कहोगे मैम to read को आपने कहा था 2 + B + V3 में चेंज करने, तो बेटा to be read by किसके द्वारा? भाई मुझे मिला ना तो मैं ही पढ़ूंगी। ऐसे हो सकता था कि मुझे दिया गया ताकि मेरा कोई स्टूडेंट पढ़ सके, है ना, तब वहां पे अलग अलग हो जाता कि आई वॉज गिवन अ जर्नल बाय माई टीचर टू बी रेड बाय माई स्टूडेंट, ऐसे होता। लेकिन यहां पर मैं ही पढ़ने वाली हूं, तो जब मैं आगे आ ही गया तो मैं टू रीड लगा के काम खत्म करूं। अगर मैं इसका पैसिव वॉइस जबरदस्ती बनाऊंगी ना तो होगा टू बी रेड, ओके, टू बी रेड बाय किसके द्वारा, है ना। जब आप पैसिव वॉइस बनाते हो ना तो बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑप्शन ओपन कर देते हो, अब फिर उस सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी आ सकता है, उस सब्जेक्ट के प्लेस पर कोई भी आ सकता है, इसीलिए हम इस ऑप्शन को ओपन नहीं करेंगे। टू बी रेड बाय किसके द्वारा ना, ओपन करने की जरूरत ही नहीं है, इसे टू रीड लगा के छोड़ दो। It is impossible to do this, to be done देख लेते हैं, yes है। This is impossible to be done, चलो this क्यों बना दिया, it का this थोड़ी होता है, आगे चेक कर लेते हैं। To do this by it, ये तो और गलत हो गया। It is impossible to have कहां से आ गया, it can't be done, ये चलेगा। लेकिन देखा जाए तो इट कांट बी डन तो मूड बेस्ड है। अगर हम टू डू का देखेंगे तो टू बी डन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इट कांट बी डन अगर देखा जाए तो मैं अगर इसको ऑप्शन में नहीं रहता तो मैं ये कर सकती थी। इट का दिस ठीक है, चेंज नहीं होता, लेकिन ये ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट की जगह पे दिस लगा दिया, डजंट मैटर, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है कि हम इसको सिर्फ इसके चक्कर में छांट दें। और इट कांट बी डन इसका मतलब है कि हमने स्ट्रेट अवे इसका मूड भाप के ये आंसर डाल दिया। बेटा आंसर 1 और डी दोनों हो सकता था, अगर आंसर ए नहीं दिया होता तो आंसर डी आराम से चलता। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? बेटा आज मैंने एक क्लास लिया है स्पोकन का, ये क्लास ले रही हूँ आप अपने बुक का एसएससी के लिए, इसीलिए अब मुझसे ये मत कहो मैम वो कैब का क्लास कब होगा। कल मैं जब आपको 10 से 11:30 डेमो दूंगी बैच नंबर 17 का, तो चलो आधा क्लास पूरा वो कैब ही पढ़ाऊंगी। पिछला क्लास देखना, आपको जीआईएफ वो कैब कराया है, ठीक है, क्लियर। ये सब नए बैचेस आए हैं, सबका डेमो चल रहा है अभी,
सारे डेमो चल रहे हैं। ये सिविल सर्विसेज वाले, असिस्टेंट कमांडेंट और एसएससी टियर 3 वाले ले सकते हैं अगर वो हिंदी मीडियम के तो। चलो, फिजिकली चैलेंज पीपल शुड नॉट बी प्लस V3, ये तो खुद ही पैसिव वॉइस है ना। बाय द पब्लिक, देखो बाय जैसे आ जाए, बाय प्लस सब्जेक्ट तो हमेशा पैसिव वॉइस में ही होता है। आ जाओ, पब्लिक शुड नॉट लाफ, शुड है तो शुड ही रहेगा ना, शुड, लेकिन पब्लिक को नहीं हंसना चाहिए ना, ये आंसर बन रहा है। ये तो फिजिकली चैलेंज पीपल ही को, ऑब्जेक्ट को ही आगे लगा दिया, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। और हमें शुड का शुड ही चाहिए, है ना। हमारा पैसिव वॉइस में शाल, शुड ये सब नहीं होता। आपकी बुक कहाँ मिलेगी? kdpublication.com में मिलेगी बेटा, kdpublication.com में, ठीक है। और CGL का एक्सपेक्टेड मंथ, बेटा जिस तरह से कोरोना का ग्राफ ऐसे नीचे जा रहा है तो हमें तो लग रहा है कि 10 दिन के बाद तो कोरोना ख़त्म ही हो जाएगा। नहीं, अब पता नहीं, कोविड के जो डेटा है उसमें फेरबदल की जा रही है कि क्या हो रहा है भगवान जाने, क्योंकि आज तो कोविड केसेस दिल्ली में 4000 से तो नीचे चला गया है। अभी 35,000 से 4,000 इतना जल्दी कम हो गया, तो आई जस्ट डोंट नो। इसीलिए बेटा कब होगा वो नहीं कह सकते, लेकिन जब कोरोना का थोड़ा डर खत्म हो जाएगा तभी होगा, ठीक है। चलो, दे से दैट पीपल लिव ऑन डिस्टेंट प्लैनेट्स, वे लोग कहते हैं कि लोग बहुत दूर दराज के प्लैनेट्स में रहते हैं, है ना। दे से अ पीपल लिव ऑन, बेटा यहां पे लिव के बाद ऑन है, और यहां पे पता है ना ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है वर्ब के बाद क्या और किसको का जवाब। लिव के बाद हम क्या और किसको नहीं पूछ रहे हैं, लिव के बाद हम पूछ रहे हैं कहां, तो बेटा ये इसका तो पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। दे से तो कहते हैं, कौन कहता है? पता नहीं कौन कहता है, कहा जाता है। दे से का बेटा होता है इट इज सेड, दे से का पैसिव वॉइस होता है इट इज सेड, ये होगा। पीपल होप, इट इज होप्ड। पीपल एक्सपेक्ट, इट इज एक्सपेक्टेड, है ना। पीपल बिलीव, इट इज बिलीव्ड, तो हो गया दे से इट इज सेड। आया समझ में? बोलो बेटा। एयरफोर्स वाले जो है ना बेटा, आराम से पढ़ो। इनफैक्ट आप ये भी पढ़ लो, और एयरफोर्स का मैथ्स चलता है, एयरफोर्स का जीएस भी चल रहा है, आपका तो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। चलो, कैन वी सेंड द पार्सल टुमारो, कैन वी सेंड, कैन द पार्सल बी सेंट, याद करो, मॉडल प्लस बी प्लस V3, मॉडल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म अगर होता है ना, तो मॉडल, देखो वर्ब का बेस फॉर्म हो गया, तो मॉडल प्लस बी प्लस V3, बी प्लस V3 यहां है, और क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है तो मॉडल आ गया, ठीक है। आंसर हो गया, देखो तो बी सेंट, बेटा बी मत भूलना, हो गया। चलो, इमीडिएटली आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों को पता भी नहीं चलता है, कई बार मैं आती हूँ पढ़ा के चली जाती हूँ, है ना। इसीलिए कम से कम आपको जो बेल आइकन है उसको दबा देना। चलो नेक्स्ट करें, ध्यान से सुनना। अ डिटेक्टिव अरेस्टेड हिम, वर्ब का सेकेंड फॉर्म तो होगा ही वॉज अरेस्टेड, ही वॉज अरेस्टेड, ये लग रहा है ठीक। देखो तो, ही वॉज अरेस्टेड बाय अ डिटेक्टिव, ऊपर जैसे था एज सून एज ही गॉट होम, हो गया। एक बार मिलान करके भी देख लेना चाहिए कि क्या मैं सही जा रहा हूं ना, आगे तो कहीं नहीं फंस रहा हूं, ठीक है। दे कुक्ड द फूड, द फूड वॉज कुक्ड होगा, द फूड वॉज कुक्ड, द फूड वॉज कुक्ड, द फूड वॉज कुक्ड, ठीक है। एंड सेंट इट टू द ऑर्फनेज, अगर मैं इसको भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म बोलूं तो एंड वॉज सेंट होना चाहिए था, ठीक है। द फूड वॉज कुक्ड एंड सेंट टू द ऑर्फनेज, एंड सेंट बाय देम, ऑर्फनेज कहां गया यहां पे? नहीं, चलो से मैंने कहा थोड़ा मिला लो, थोड़ा मिला लो कि दोनों में समानता तो है ना।
वेयर वर दे प्लेइंग, बीइंग नहीं भूलेंगे, यहां पे बीइंग हमें नहीं भूलना है। वर दे प्लेइंग, बीइंग, जब भी V1 ING देखो सबसे पहले सरसरी तौर पे देख लो यार बीइंग है कहीं क्या। अगर एक ही जगह बीइंग दिख रहा है उसको मार्क करो। यार पीओ की तरह नन ऑफ दीस ऑप्शन तो होता नहीं है ना, इसीलिए अगर खाली एक ही में बीइंग दिख रहा है तो मैं मार्क करूंगी, मैं आगे बढ़ जाऊंगी। समझ में आया? बोलो। चलो बेटा, इस बुक में सिर्फ और सिर्फ स्पोकन है, ठीक है, और बहुत अच्छे लेवल के सेंटेंसेस है जो आप अपने डेली यूज में यूज करना चाहोगे। और फर्स्ट क्लास स्पोकन डिक्शनरी है जो एसएससी के काम की चीज नहीं है, लेकिन आपको बहुत फाइन इंग्लिश बोलना सिखा देगी, क्योंकि इसमें जितने सेंटेंसेस है जो आप लाइफ में यूज करना चाहते हो और बहुत आसान तरीके से। तरीका क्या है वो देखना चाहो तो आज रात का क्लास जो मैंने लिया है 7 बजे का, वो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। चलो, अगेन दे से जैसा देखा मैंने इट इज सेड खोजना शुरू कर दिया। इट इज सेड, चलो इट इज सेड यहां पे। अब मैं पहले देखूंगी यार दे से भी ये हो सकता है शायद पूरा चेंज नहीं किया हो, इसीलिए आगे देखो। ही कैन टीच, ही कैन टीच, कैन बी टॉट, कैन बी टॉट। कैन प्लस वर्ब का बेस फॉर्म होता है तो कैन प्लस बी प्लस V3 ढूंढते हैं, है ना। इट इज सेड दैट ऑलमोस्ट एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन बी टॉट बाय हिम। हो गया। बोलोगे मैम इतना करने की जरूरत क्या थी? बेटा एक चीज है, कई बार ऐसा होता है कि अगर वाकई में 2 जगह है चेंज, तो एक बार में इसमें तो बहुत अच्छी बात है दोनों चेंज कर दिया। कई बार ऐसा होगा पहला भाग सही होगा दूसरा भाग गलत होगा, तो फिर मैं सोचूंगी यार गलत से तो अच्छा है कि आधा भाग चेंज हो और ये वाला भाग ऐसे ही छोड़ दिया जाए, है ना। तो इसीलिए ये भी हो सकता था, लेकिन देखो यहां पे तो ये गलत है, यहां पे ये भी पूरा सही है, इधर भी सही है, तो आंसर 1 मार्क किया। प्लीज एंटर बाय द लेफ्ट डोर। प्लीज एंटर ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से बेस फॉर्म से शुरू हो रहा है। प्लीज एंटर इसका मतलब इंपैरेटिव सेंटेंस है, और प्लीज है यानी मैं रिक्वेस्टेड वाला ढूंढूंगी। यू आर रिक्वेस्टेड टू एंटर बाय द लेफ्ट डोर, लेफ्ट दरवाजे से एंटर करें। हो गया, यू आर रिक्वेस्टेड। समझ में आया? कौन सा क्लास चलता है कुछ समझ में नहीं आता। कुंदन कभी थंबनेल तो देखा करो बेटा। वॉल्यूम 1 पैसिव वॉइस में ही अटकी हूं अभी तक, थर्ड चैप्टर में, क्योंकि इसके 200 क्वेश्चन हैं। फिर एक क्वेश्चन भी छोड़ देंगे, कहोगे मैडम क्वेश्चन छोड़ देते हो आप, इसलिए मैं एक एक पेज करा दे रही हूं, ठीक है। देखो, बोलो कोई प्रॉब्लम? चलो नेक्स्ट में आओ। I would advise you, would प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, you would be advised। जब भी मॉडल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म देखो तो मॉडल प्लस बी प्लस V3 ढूंढो, मॉडल प्लस बी प्लस V3 ढूंढो, है ना। देखो यही दोनों में तो है। अब I would advise you तो you would be advised होगा ना, it थोड़ी लगेगा। You would be advised by me not to get on the wrong side of your boss। बॉस से पंगा नहीं लेना। सी देखो, बोलो कोई प्रॉब्लम? क्लियर? आ रहा है समझ में? जो भी सीरियस लर्नर्स है, जिसको पैसिव वॉइस समझ में आ गया है, मेरे से पढ़ चुके हो, प्लीज प्रैक्टिस करो बेटा। ये 20 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, एसएससी मेंस में, स्टेनोग्राफर में 10 क्वेश्चन आता है, प्री में 2 क्वेश्चंस आते हैं। चलो, दे हैव डन दिस, हैव डन दिस, जहां पर भी हैव देखते हैं BEEN दिमाग में चढ़ने लगेगा मेरा, BEEN। दिस हैज बीन डन, हैज बीन डन, यस हो गया खत्म। दे हैव डन दिस, दिस हैज बीन डन बाय देम, हो गया। टू डिफ्यूज द क्राइसिस, जो क्राइसिस था उसको थोड़ा नॉर्मलाइज करने के लिए किया गया, ठीक है। ओपन द डोर इंपरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। अब ओपन द डोर ऑर्डर लग रहा है यार, लेकिन अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट है तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 याद रहेगा। लेट द डोर बी ओपन्ड, हो गया।
आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी। देखो याद करो, इसमें आपका वो पॉइंट नहीं है जो मेरे बुक में है, क्लास नोट्स में। क्लास नोट्स में पढ़ोगे एनी और नॉट अगर दिखाई दे तो दोनों मिलके नो हो जाता है। एनी और नॉट मिलके नो हो जाएगा, एनीबडी और नॉट मिलके नोबडी हो जाएगा। आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी। डिड नॉट सिंपल पास्ट है तो वॉज वर प्लस V3 होता है। नोबडी सिंगुलर है, वॉज ट्रस्टेड बाई मी। देखो, नोबडी वॉज ट्रस्टेड बाई मी। बोलो समझ में आया? क्लियर? नेक्स्ट आओ बेटा, इसका कल मैं आपको रात में 10 बजे लूंगी क्लास, और आप देखना कि नाउन कितना बारीकी से मैं इसमें पढ़ाऊंगी, और जब वॉल्यूम 1 में नाउन पढ़ाऊंगी तो एक अलग तरीके से पढ़ाऊंगी। इस बुक में एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और जिसको कहते हैं बिल्कुल धागा खोल देना, उसके लिए क्लास नोट्स है। ठीक है, चलो। और नहीं तो ये बैच है, इस बैच को आप अभी क्लास लो, 2-3 क्लास आपका चलेगा यूट्यूब में ही। डिड ही रिमेंबर सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट जैसे देखेंगे हमें वॉज वर प्लस V3 आना चाहिए। वॉज वर प्लस V3, वॉज वर प्लस V3 यस, इसीलिए V3 कहा मैंने, ING नहीं कहा। वर द डेट एंड टाइम रिमेंबर्ड बाई हिम हो गया, है ना। सिंपल पास्ट में वॉज वर प्लस V3। भास्कर, आप कल दोपहर में भी क्लास लो 3:30 बजे बेटा, आप खुद देख लोगे। ठीक है, सारी पुरानी क्लासेस की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है वॉल्यूम 1 की, क्योंकि आप लोग रेगुलर नहीं पढ़ते हो ना मैम, इसका कहाँ गया उसका कहाँ गया, इसीलिए सबका प्लेलिस्ट बना के दे दिया है, आप पढ़ो अभी। द बॉयज वर डिगिंग अ होल। जैसे देखा V1 ING, हमें बीइंग याद आ गया, हमें बीइंग याद आ गया, और किसी और में बीइंग नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब है पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नन ऑफ दीज तो कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, है ना। नेक्स्ट आओ, वी मस्ट नाउ डील विद दीज प्रॉब्लम्स। दीज प्रॉब्लम्स मस्ट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म है, तो मॉडल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म जहां आता है, मॉडल प्लस B प्लस V3 होता है। मॉडल प्लस B प्लस V3, मॉडल प्लस B प्लस V3, है ना, हो गया। इसमें तो मॉडल है ही नहीं, इसमें V3 है ही नहीं, यही होगा। दीज प्रॉब्लम्स मस्ट नाउ बी डेल्ट। देखो, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? क्लियर? अगर आप ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, वरना आप चैप्टर देख लेना प्लेलिस्ट में जाके, सीरियली पैसिव वॉइस करोगे बेटा। और पैसिव वॉइस इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि आप नहीं करोगे तो रिमेंबर वन थिंग, नहीं होगा SSC। 20 मार्क्स बहुत मायने रखता है, और ये 20 मार्क्स मात्र 5 मिनट में खत्म करके निकल जाओगे आप। ठीक है, 20 क्वेश्चन जस्ट इन 5 मिनट्स। आ जाओ। द ऑडियंस लाउडली चीयर्ड, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। वर्ब का सेकेंड फॉर्म मतलब हमें वॉज वर प्लस V3 चाहिए। वॉज वर प्लस V3, वॉज वर प्लस V3, चीयर्ड हो गया। चीयर्ड क्या? द लीडर स्पीच, द लीडर स्पीच, द लीडर स्पीच तो यहां नहीं है, थोड़ा सा उल्टा करके लिख दिया है, चलो हम देख ले, पढ़ ले। द लीडर स्पीच वॉज लाउडली चीयर्ड बाय द ऑडियंस। द स्पीच ऑफ द लीडर वॉज लाउडली चीयर्ड बाय द ऑडियंस। सही तो दोनों हैं, लेकिन जो एकदम एग्जैक्ट हम उसी को मार्क करेंगे ना। क्यों पंगा ले? है समझ में? पंगा क्यों ले? प्रवीण, लॉकडाउन में तो मुझे और कम करना चाहिए था, वैलिडिटी बढ़ा दो बेटा। 1 साल वैलिडिटी रहता है, कई बैचेस के हमने 3 महीने और बढ़ाए, लेकिन अब कितना बढ़वाऊं यार। हाँ, VOD की वैलिडिटी 6 महीने है, और VOD में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जैक्टली रिकॉर्डेड क्लासेस है, वही क्लास के जो लाइव चले थे। ठीक है, चलो। Someone is following us, V1 ING। जैसे V1 ING देखा, हम तुरंत being पर नजर जाएगा, बस। Someone is, R होगा, वर्ब थोड़ी होगा। We are being followed by someone हो गया। प्रेजेंट का प्रेजेंट ही तो रहेगा, पास्ट थोड़ी हो जाएगा।
बेटा क्लिक करना चाहिए और आपकी नज़रें बहुत तेज होनी चाहिए। फटाफट फटाफट, BEING, तुरंत देखो, बोलो अच्छा प्रेजेंट था, ये वर है, काटो, वो बोला है, ठीक है, तुरंत इमीडिएटली नज़र इधर फिसलना चाहिए, आपका फिसलता कहीं और है। हाँ स्लेप्ट, BEEN ढूंढो, BEEN हो, मर गया, कहीं कुछ नहीं है। hasn't slept in his bed hasn't been slept in क्यों, याद है ना, जब हमें प्रेपोजिशन दिखता है तो पैसिव वॉइस में उस जरूर लगाते हैं, ठीक है, और बाकी का कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगा। he hasn't slept in his bed, bed hasn't been slept in, his bed hadn't हो गया, ये तो hadn't हो गया, hasn't होना चाहिए तो सब hadn't हो गया, खत्म। एक ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन सही ही नहीं। क्लियर? बहुत जल्दी जल्दी बेटा, क्लोज टेस्ट में आपको कराऊंगी, एकदम इमीडिएटली नजर ऊपर नीचे होना चाहिए, तुरंत तुरंत। चलो, मेरा जो कल का बैच आया है, जो फिर कल होगा डेमो, वो बैच नंबर 15 है, कॉम्बो वाला। उसमें मोहित सर है और अजय राणा सर है और GS का पूरा टीम है, वही ऑफलाइन वाले, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, 59 में आई वॉज रिकमेंडेड अनदर लॉयर, आई वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अरे यार ये तो पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है तो हमें एक्टिव वॉइस बनाना है। एंड आई वॉज प्लस V3 है, इसका मतलब मुझे V2 चाहिए। somebody recommended me another lawyer, ये होगा। अब यहां पे देखो another lawyer, to me होता तो चलता नहीं है, recommended me another lawyer होता तो चलता, यहां to जबरदस्ती का है। भाई किसी ने दूसरा लॉयर मुझे रिकमेंड किया तो यानी somebody recommended me another lawyer होगा ना, ठीक है, क्लियर। मतलब किसी ने मुझे कहा यार आपका वकील ठीक नहीं है, किसी और वकील को उसने रिकमेंड किया। देखो ध्यान से बेटा, बीच में कहीं प्रेपोजिशन के भी मिस्टेक हो सकते हैं, ये आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। प्रेपोजिशन का भी मिस्टेक हो सकता है। मैनी अ पर्सन हैज बीन प्लस V3, ये तो खुद ही पैसिव वॉइस है। वॉल्यूम 1 में बेटा क्वेश्चन इतने आसान नहीं है, आपके एग्जाम के जो क्वेश्चन है ना वो बहुत आसान आते हैं, प्री में खासकर। हैज प्लस बीन प्लस V3, ये तो खुद ही पैसिव वॉइस है, तो हमें हैज हैव प्लस V3 चाहिए, हमें हैज हैव प्लस V3 चाहिए, हमें हैज हैव प्लस V3 चाहिए, हैज हैव प्लस V3 चाहिए। ये खुद ही प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस चाहिए। मस्ट वी कट मॉडल प्लस V1, मॉडल प्लस B प्लस V3 चाहिए, मॉडल प्लस B प्लस V3 चाहिए, और तो कहीं कुछ है ही नहीं, B प्लस V3। याद है ना, मॉडल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म का पैसिव वॉइस क्या था, मॉडल प्लस B प्लस V3। बताओ, क्लियर। अब मैं चाहूंगी आप इमीडिएटली जवाब देते जाओ और मैं देखते जाऊं कि आप सही कर रहे हो कि नहीं। जल्दी से 62, 63 और 64 का आंसर बहुत फटाफट दो तो जल्दी से। बेटे इस बैच को परचेज करने की जरूरत नहीं है, ये तो फ्री है, ये वॉल्यूम 1 आपको परचेज करना है बेटा। तो मैंने क्या कहा कि ये तो आपका बेसिक है, अगर धागा खोलना है हर चैप्टर का तो बैच 17 या बैच 16 ले लो, ठीक है, ये तो फ्री है। जल्दी से बी पक्का, राजपूत देखे तो, यू विल बी लुक्ड आफ्टर, विल प्लस बी प्लस V3, ये तो खुद ही पैसिव वॉइस है, तो विल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए, विल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। दे के साथ शाल तो ऐसा लगता नहीं है जनरली, दे विल लुक आफ्टर यू वेल, हो गया। 62 का ए है, ठीक है ना, 62 का ए है। अब बताओ 63 का क्या करोगे। डिडंट दे टेल यू, भाई ये खुद ही सिंपल पास्ट है, तो वॉज वर प्लस V3 चाहिए, और क्वेश्चन है तो वॉज वर प्लस V3 शुरू में होगा, वॉज वर प्लस V3 शुरू में होगा, खत्म हो गया। क्वेश्चन पूछ रहे हो तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में होगा ना, ठीक है। बोलो बेटा, आप लोग KD लाइव ऐप को डाउनलोड करो पहले प्ले स्टोर से। कैसे खरीदूं? KD लाइव ऐप को डाउनलोड करो, KD लाइव ऐप को डाउनलोड करो
ठीक है, प्ले स्टोर से बैच परचेज कर लो। चलो, डोंट टच द स्विच, भैया करंट मारेगा। करंट का अगर मैं आपको बता रही हूं खतरा है, तो मुझे यहां पे आपको मस्ट बेटर ऑप्शन होगा, और अगर मस्ट नहीं रहता तो चलो मैं नीड लगा सकती हूं, लेकिन खुद सोचो स्विच को छूने की जरूरत नहीं है। भाई जरूरत के लिए थोड़ी कोई छूता है ना। आप स्विच को टच कर रहे हो, मैं कहूं मत छुओ, इसका मतलब है कि करंट मारेगा। द स्विच मस्ट नॉट बी टच्ड, ठीक है। देखो बेटर ऑप्शन है। डोंट का मतलब होता है बेटा आपको इंपरेटिव सेंटेंस है, और इंपरेटिव सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस मत मान लेना, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं था। देखो आपका ये जो केडी वॉल्यूम 1 है जो, ठीक है ना, केडी पब्लिकेशन का, उसको पढ़ने के बाद अगर आप ग्रामर को और अच्छा करना चाहते हो तब आप क्लास नोट्स ले लेना। इसमें एग्जैक्टली वही चीज है जो मैं सारे बैचेस में पढ़ाती हूं, ठीक है। चलो शुरू करें आगे। देखो फर्स्ट का आंसर बताओ, फर्स्ट का आंसर जल्दी से आप बताओ, फर्स्ट का आंसर जल्दी से। जल्दी फर्स्ट का। वन कैनॉट गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थिसल्स। वाइल्ड प्लांट होते हैं, इसमें पर्पल फ्लावर्स होते हैं। यार जंगल में ग्रेप्स नहीं उगते यार, जंगली वृक्षों पे या जंगली झाड़ पे। यानी कि आप कोई चीज अगर गैदर अच्छा करना चाहते हो तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। ऐसे थोड़ी वाइल्ड में उगता है। वन कैनॉट गैदर, कैनॉट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, तो क्या होगा, ग्रेप्स कैनॉट बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। कैनॉट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ग्रेप्स कैनॉट बी गैदर्ड, लेकिन यहां पे थिसल्स तो वर्ड ही गायब है, इसीलिए क्या होगा, ग्रेप्स कैनॉट बी गैदर्ड फ्रॉम थिसल्स। जंगली झाड़ से आप ग्रेप्स को नहीं पा सकते। अंगूर पाने के लिए उसको उगाना पड़ता है, उसकी बागवानी करनी पड़ती है। हो गया। दे विल हैव प्लस V3। ओके, जैसे हैव प्लस V3 मैंने देखा, मुझे बीन याद आ जाएगा। बीन, मुझे बीन याद आ गया, खत्म। ये हटा दे, ये हटा दे। द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड, विल हैव बीन कंप्लीटेड by the time we have got there, by the time we get there। we have got कौन सा टेंस है यार, V1 का have प्लस V2 थोड़ी हो जाता है ना। और अगर इसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता तो उसको वैसे ही उतारोगे ना। जिस भाग का पैसिव वॉइस नहीं बन सकता उस भाग को तो आपको वैसे ही उतारना पड़ेगा ना। देखो अब आओ नेक्स्ट, थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है, जल्दी बना के दिखाओ, बोलो जल्दी बोलो। जल्दी देखो, यू ध्यान से सुनना बेटा, सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा हो समझ जाना, ये मेंस के लेवल में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आपको दोनों करना पड़ेगा ना, ठीक है। यू विल हैव टू पुल डाउन द स्काई स्क्रैपर। सबसे पहले यहां तक यू विल हैव टू पुल डाउन, टू पुल डाउन यानी कि ये इन्फिनेटिव का है, तो दिस स्काई स्क्रैपर विल हैव टू बी पुल्ड डाउन। देखो 2 प्लस बी प्लस V3, ये क्या है, इन्फिनेटिव का है। विल हैव टू बी पुल्ड डाउन, विल हैव टू बी पुल्ड डाउन, विल हैव टू बी पुल्ड डाउन, ये भी सही है, ये भी सही है। यानी कि 1, 2 और 3 मेरा तीनों सही है। दिस स्काई स्क्रैपर विल हैव टू बी पुल्ड डाउन। अब आगे का देखना पड़ेगा। You have not complied with the town planning regulations। बेटा देखो ध्यान से, you have not complied, have plus V3 जैसे देखा हम समझ गए, इसका मतलब है सेकेंड पोर्शन का भी सही करना पड़ेगा। As the town planning regulations have not been नहीं भूलेंगे, complied with, मैंने कहा था ना जो preposition आएगा उसको भी लगाना जरूरी है। have not been complied with कहां गया, complied के साथ जो with था वो इसमें गायब है ना, ये खत्म।
उसके बाद टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस हैव नॉट बीन कंप्लाइड, इसमें भी प्रेपोजिशन गायब है, ये भी गया, ये तो पहले से गया पड़ा था। ए प्रेपोजिशन सही होना चाहिए और पूरा पूरा अच्छे से उसका चेंज होना चाहिए, ये पूरा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो जरा ध्यान से, मैंने कहा था आपको, क्या कहा था, प्रेपोजिशन को बिल्कुल मत भूलना। समझ में आया? सी द डिफरेंस बिटवीन स्पोकन इंग्लिश एंड एसएससी इंग्लिश। यहां पे हम लोग को यार दिमाग लगाना पड़ता है उन चीजों पे जो हमने स्पोकन में कभी सोचा ही नहीं था। अगर इसमें कई इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होंगे, उनको तो पता ही नहीं होगा कि यार कंप्लाइड के साथ विथ भी लगता है, और कई को ये तो बिल्कुल पता नहीं होगा, ठीक है यार लग जाता है, मुंह से ऐसे निकल जाता है एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में लगाना जरूरी है क्या? ठीक है, इसीलिए ये सब चीजों का आप ध्यान रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट आओ। ही हैज रिटन अ पोएम, ही हैज रिटन अ पोएम, हैज बीन प्लस V3 नहीं भूलेंगे। अ पोएम हैज बीन रिटन, अ पोएम हैज बीन रिटन, कहाँ है पोएम? रिटन बाय हिम, क्या है यार, एवरीवन फैसिनेट्स, हट हो गया खत्म। 1 और 2 में देखते हैं। अ पोएम हैज बीन रिटन बाय हिम विच फैसिनेट्स एवरीवन, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। अब आओ, विच फैसिनेट्स यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ध्यान से सुनना बेटा, वर्ब का अगर फर्स्ट फॉर्म है तो इज़ प्लस V3 होगा। आ जाओ, एवरीवन इज फैसिनेटेड, देखो इज प्लस V3, एवरीवन इज फैसिनेटेड, ओके ये भी पैसिव वॉइस बन गया। बाय द पोएम, कौन सा पोएम? विच हैज बीन रिटन, वाह ये बेहतर ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें तो आधा था, इसमें तो दोनों भाग का पैसिव वॉइस बनाया गया है। देख रहे हो, जब आपके पास दोनों भाग का पैसिव वॉइस बनाने का ऑप्शन है और पूरा पूरा सही है, तो हम एक का क्यों बनाएं? एवरीवन इज फैसिनेटेड बाय क्या? पोयम, कौन सा पोयम? विच हैज बीन रिटन बाय हिम। देखो पहला भी सही था, दूसरा भी सही था। पहला में आधा पैसिव वॉइस बना था, ये नहीं बना था, इसको ऐसे ही उतार दिया था। और दूसरा में बिल्कुल मीनिंगफुल है और मीनिंगफुल के बाद पूरा पूरा बना है। बताओ बेटा क्या पूछ रहे हो? बेटा इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करने के अलग अलग स्टेजेस है। कुछ लोग कहते हैं मैम मुझे एकदम जीरो से करना है। देखो हम अपने बैच में तो जीरो से शुरू करते हैं, लेकिन एक बात बताओ, हम ABCD थोड़ी पढ़ाएंगे उसमें। आप SSC की तैयारी करने आओगे तो मैं आपको पैसिव वॉइस कराऊंगी, तो इंग्लिश टू इंग्लिश कराऊंगी जो एग्ज़ाम में आता है, आसान कराऊंगी, डिफ़िकल्ट कराऊंगी, इस लेवल के कराऊंगी और डिफ़िकल्ट लेवल के कराऊंगी। क्यों? एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन से बेटा इस बुक में। ठीक है, फिर कहोगे मैम हमें एकदम नहीं आता, तो फिर मैं क्या कहूँगी? कुछ कहूँगी तो आप कहोगे मैम अपना प्रमोशन कर रही है। ऐसे बच्चों को पहले स्पोकन लेना चाहिए। पता है स्पोकन से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बन जाता है। लेकिन अगर आपका थोड़ा सा भी लेवल है, SSC की तैयारी, लेवल भी नहीं कहूँगी, मतलब सुन के समझ सकते हो, है ना, बोल नहीं सकते लेकिन एटलीस्ट समझ सकते हो, बेसिक इज़-एम-आर वगैरह जानते हो, वोकैबलरी ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत स्पोकन लाइक वोकैबलरी है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं आता है, तब SSC के बैच ले लो। सो डिपेंड्स आपको आपका लेवल क्या है। चलो, विल दोस डेज बी एवर फॉरगॉटन, ये क्या है यार? विल प्लस बी प्लस V3, ये तो खुद भी पैसिव वॉइस है। मॉडल प्लस बी प्लस V3, ये तो खुद ही पैसिव वॉइस है। तो फिर क्या करें? विल बाय मी, ऐसे भी बाय मी जहां दिख जाए, बाय प्लस सब्जेक्ट पैसिव वॉइस ही है। तो विल आई, भाई जब आप टेंस पढ़ोगे तो पढ़ोगे आई विल चलेगा, आई विल नॉट चलेगा, विल आई नहीं चलेगा। फिर क्या लगाना पड़ेगा? शैल आई। शैल आई एवर फॉरगेट दोस हैप्पी डेज, हो गया। देखो आई के साथ क्वेश्चंस में बेटा आप लोग ध्यान रखना, अगर आप कहते हो मैम अब कौन शैल यूज करता है, मत करो, लेकिन क्वेश्चन में आपको शैल ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना? आई विल कम चलेगा, आई विल नॉट कम बिल्कुल चलेगा, लेकिन कहोगे विल आई कम एकदम नहीं चलेगा। नेक्स्ट आओ,
यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर प्लस वर्ब का ये कौन सा फॉर्म है बेटा? इज हम आर के बाद थर्ड फॉर्म दिख गया, ये सेकंड फॉर्म तो होता नहीं है बेटा। आर के बाद V1 ING आ सकता है, आर के बाद कोई भी वर्ब नहीं आ सकता, वो भी चलेगा। लेकिन कहोगे इज हम आर के बाद ये क्या है? ईडी लगा हुआ, तो ये थर्ड फॉर्म है और ये पैसिव वॉइस है। इज एम आर प्लस V3 का मतलब है ये सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें V1 चाहिए या V1 SES चाहिए। लेकिन सबसे पहले यू आर रिक्वेस्टेड, ये रिक्वेस्टेड वर्ड बता रहा है कि ये प्लीज वाला है। कौन सा? इंपरेटिव, प्लीज वाला है। प्लीज, यू आर रिक्वेस्टेड टू परमिट हिम, प्लीज परमिट हिम। आई रिक्वेस्ट यू टू परमिट हिम, ही रिक्वेस्ट टू नहीं, आई प्लीड यू नहीं। अब क्या करें इसमें? आंसर बताओ। 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। लेकिन याद रखना, अगर 1 और 2 दोनों सही है तो इंपरेटिव सेंटेंस का वर्ब का बेस फॉर्म से शुरू होता है। गो अवे, यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे, है ना? तो वर्ब का बेस फॉर्म से शुरू किया और ये प्लीज लगाया, प्लीज रिक्वेस्टेड में चेंज हो गया। एंड परमिट हिम का मतलब हुआ यू आर रिक्वेस्टेड टू परमिट हिम। ठीक है, अब किसने किया है? मैं ही तो करूंगी, तभी तो कर रही हूं ना, प्लीज परमिट हिम। तो मैं क्यों बोलूं आई रिक्वेस्ट यू टू परमिट हिम? ये सब छोड़ो, जहां फंस जाओ याद रखना, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलो। इंपरेटिव का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर था वर्ब का बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस में था यू आर रिक्वेस्टेड वगैरह। ठीक है, क्लियर? बोलो नेक्स्ट आप। देखो बेटा, बायो स्पेशल बैच आकृति मैम का मंडे टू थर्सडे चल रहा है 8:30 से 10, और इसका काफ़ी अच्छा डेमो भी चल रहा था आपके यूट्यूब में, तो इसीलिए आप ज़रूर इस क्लास को लो, बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं ये। चलो, आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस नॉनसेंस। बेटा गो का पैसिव वॉइस नहीं होता। कई लोग पूछते हैं मैम आई एम गोइंग टू स्कूल का पैसिव वॉइस क्या होगा? ध्यान से सुनना, आप कैसे खुद चेक करोगे? हालांकि ये एसएससी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं बता दूं आप कब खुद चेक करोगे, क्योंकि एसएससी में तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे जिसका पैसिव वॉइस बनेगा। अगर कोई कहेगा आई एम गोइंग टू स्कूल का पैसिव वॉइस क्या है, ये बताइए। सबसे पहले पूछना इसमें वर्ब कहाँ है, वो बता देगा वर्ब ही है। बोला इसके बाद 2 क्वेश्चन का आंसर दो, क्या और किसको। वो कहेगा मैम क्या का तो जवाब नहीं है, ये कहां बोल रहा है, कहां का जवाब है टू स्कूल ना, मुझे जवाब दो क्या और किसको। वो बोलेगा गोइंग क्या और गोइंग किसको थोड़ी पूछते हैं, गोइंग के बाद तो हम कहां पूछते हैं। तो कहना जब क्या और किसको नहीं है इसका मतलब ऑब्जेक्ट नदारत है। आप तो जवाब दे रहे हो कहां का, हम एडवर्ब ऑफ प्लेस थोड़ी पूछ रहे हैं तुमसे। मेरे पास जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे? पैसिव वॉइस के लिए आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत है। इसका मतलब है कि इसमें भी गो का पैसिव वॉइस नहीं बन रहा। फिर टू टॉलरेट है इंफिनिटिव, क्योंकि टू टॉलरेट क्या, दिस नॉनसेंस। और इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस क्या होता है, टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। दिस नॉनसेंस इज नॉट गोइंग टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इज नॉट, ये भी नहीं ये भी नहीं, बस ये बोला, क्योंकि गो का पैसिव वॉइस नहीं बनता। ठीक है, हिमाचल पुलिस कांस्टेबल इंग्लिश सिलेबस करवा दो बेटा, उसमें अलग से क्या होगा, मुझे तो नहीं लगता उसमें से अलग से कुछ होगा भी। ठीक है, नेक्स्ट आओ, द बॉयज वर बीइंग लाफ्ड एट, ये तो खुद ही पैसिव वॉइस है, यानी कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव वॉइस क्या होता है, वॉज वर प्लस V1 ING, वॉज वर प्लस V1 ING। द बॉयज वर लाफिंग, द बॉयज वर बीइंग लाफ्ड एट बाय द पासर्स बाय। भाई मुझे सब्जेक्ट आगे करना पड़ेगा, द पासर्स बाय वर लाफिंग।
अब यहां none of the above भी है, तो पहले मुझे चेक करना पड़ेगा. The boys were being laughed at by the passers-by. The passers-by were laughing at the boys on the busy thoroughfare last evening. सही. ये none of these option जो होता है ना बेटा, वो आपका टाइम खोटी करने के लिए. एयरफोर्स के लिए बेटा यही कर लो, और अच्छे से करना चाहते हो प्रिपेयर तो बैच 17 या 16 ले लो निशांत. ठीक है. नेक्स्ट आओ. द पुलिस आर प्लस V1 ING. बींग नहीं भूलेंगे. बींग बींग बींग, और तो कहीं दिख ही नहीं रहा बींग. मार्क आगे बढ़ो. मिस्टर एंड मिसेस शर्मा आर बींग क्वेश्चन. देखो क्लियर. हम 75 तक करेंगे आज. बिफोर दे इन्वेंटेड, उसके बाद मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूं. रुकना, अभी कहीं जाना नहीं. बिफोर दे इन्वेंटेड प्रिंटिंग. इन्वेंटेड का मतलब होता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, है ना. पीपल हैड टू राइट. इन्वेंटेड V2 है तो वॉज वर्ब प्लस V3 होगा. बिफोर प्रिंटिंग वॉज इन्वेंटेड. People had to write everything. Everything had to be written. To write का हो गया to be written by hand. Everything had to be written by hand कहाँ गया, ये गलत है. People had to write everything by hand. इसमें तो चेंज ही नहीं किया इस भाग को, पहला भाग चेंज कर दिया. Everything was written by hand, ये भी चलेगा. ठीक है. आप देखो was written नहीं, was written कैसे होगा, had to write है तो had to be written होगा. हालांकि टेंस सही है लेकिन ऊपर के अकॉर्डिंग रॉन्ग है. हो गया मेरा आंसर 1. 2 भाग है, दोनों का अगर है तो मैं दोनों का करूंगी ना. डिड एनीवन. सिंपल पास्ट. सिंपल पास्ट जैसे देखेंगे हम वॉज वर्ब प्लस V3 याद करेंगे. वॉज वर्ब प्लस V3. डिड एनीवन एवर मेक इट क्लियर. वॉज इट एवर मेड क्लियर. Was it ever made clear how one operates machine? V1 है तो is MR plus V3. How the machine is operated है ना. Was it ever. बेटा ever का पोजीशन यहाँ गलत है. ठीक है ना. ever इस तरह से शुरू में नहीं आता हेल्पिंग वर्ब के साथ. Was how to operate the machine ever made clear. ever made clear क्या होगा. Was it ever made clear how the machine is operated. ये ज़्यादा स्पष्ट है. हालांकि सही भी ये भी हो सकता था, लेकिन हम स्पष्टता भी देखेंगे, है ना. हम क्लैरिटी भी देखेंगे. चलो एक क्वेश्चन इस पेज में, इसको भी खत्म कर ले. Why did your father refuse. Simple past. Was verb plus V3. Why was your father refused money. आई ये क्या है. Why did your father refuse to give money होगा. तो Why was the money not given. By refused word कहाँ गया. Why was the money refused to be given to you by your father. अब समझ में आया. भाई फादर को रिफ्यूज थोड़ी किया है, मनी मना कर दिया फादर ने देने से. Why the money was refused. भाई जब क्वेश्चन पूछते हो तो हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे जाता है ना. बस यही तो सही है. कभी कभी आपको चारों ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा. सुनो बेटा ध्यान से. अगर आप मेरे साथ वॉल्यूम 1 कर रहे हो तो आपका काम सिर्फ एक ही चीज है. आप अपना किताब खोल के बैठोगे. जब बुक खोल के बैठोगे तो जब अगर मैं कोई करेक्शन कराऊं या कुछ समझाऊं या कुछ और किनारे लिखूं तो बेटा आप अपने कॉपी में वो लिख लेना. अगर मैं कहूँगी बेटा इसको उतार लो या ये चीज़ ऐड कर लो, ठीक है, तो वो ज़रूर कर लो. लेकिन अगर आप कहोगे मैम PDF, तो मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगी. PDF में आप वो चीज़ मार्क नहीं कर सकते हो अपने मोबाइल पे जो चीज़ आप चाहते हो कि हाँ लास्ट मोमेंट में हम रिवाइज करें. तो इसीलिए आप लोग बुक वॉल्यूम 1 आपके पास होना चाहिए और मैं ये उम्मीद करती हूँ आपके पास वॉल्यूम 1 होगा, क्योंकि जितने भी टॉपर्स हैं एटलीस्ट उन्होंने इस बुक का नाम तो ज़रूर लिया. तो प्लीज़ इतना अब ज़रूर करो. सेकेंडली, अगर हर चैप्टर का हर एग्जामिनेशन के हिसाब से धागा खोलना है, बिल्कुल जिसको कहते हैं कि मैम मैं कुछ नहीं कोई भी
जिसको कहते हैं नो स्टोन अनटर्न्ड अगर छोड़ना चाहता हूं तो आप क्लास नोट्स ले सकते हो। और जो क्लास नोट्स है वो एग्जैक्टली जो क्लास नोट्स है मैं आपको बता दूं, कंप्लीटली आपको वही है जो मैं पढ़ाती हूं। स्पोकन इंग्लिश अलग चीज होता है और एसएससी का इंग्लिश बिल्कुल अलग होता है। स्पोकन में जो हम चलता है इंग्लिश, एसएससी, बैंक पीओ और जितने एग्जाम्स है, सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत लेवल करके क्वेश्चंस वही आते हैं, लेकिन वो वहीं से क्वेश्चन देते हैं जहां पे आप स्पोकन में, जिसको हम कहते हैं, चलता है। ठीक है, इसलिए याद रखना बेटा, बैंक पीओ वालों को ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करनी चाहिए क्योंकि उनका मेन पोर्शन होता है वही क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट और पैसेज। एसएससी, एयरफोर्स, एनडीए, सीडीएस को डिटेक्टिंग एरर को भी बहुत इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा क्योंकि अगर एसएससी मेंस देखोगे तो 50% ऑफ द सिलेबस ग्रामर बेस्ड है मेंस में। हालांकि प्री में बैलेंस्ड है। प्री में 25 क्वेश्चन में 7-8 एरर से, 7-8 वोकैबुलरी से आ गया और 7-8 आपके 2 सेंटेंस अरेंजमेंट और 1 क्लोज टेस्ट से आता है। लेकिन आपके हाथ में सबसे पहले जो बेसिक किताब है वो है वॉल्यूम 1। अब बेटा 10 साल हो चुका है इस बुक का कि पहली बार है जब मैं इस बुक को पूरा एक एक चैप्टर, मैं हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी कितना टाइम लगेगा, लेकिन जब कुछ चीज़ शुरू करना पड़ता है तो धीरे धीरे हो जाता है। तो इसीलिए अभी मैं 3rd चैप्टर में पहुंची हूं, लेकिन मेरा बहुत सारा फ्री बैचेस और बहुत सारा अभी डेमो चल रहा है। आज भी मैंने 7 बजे, जानते हो स्पोकन वालों को बेटा इन्वॉल्व करने के लिए कुछ मज़ेदार तरीके से कराना पड़ता है और उनको बताना पड़ता है इंग्लिश बहुत आसान है, क्योंकि उनकी इंग्लिश सही में बहुत आसान है। लेकिन आपको इंस्पेक्टर बनना है तो राम इज गोइंग और सीता इज कमिंग से नहीं बनोगे, आपको एक लेवल उठाना पड़ेगा। इसीलिए आप बहुत सीरियस स्टडी करोगे। कल रात में फिर मेरे साथ सीरियस स्टडीज करने के लिए अगर आप आओगे, ये तो स्पोकन का बैच है, कल अगर स्पोकन देखना है तो 3:30 बजे आओ, और अगर सीरियस स्टडीज करना है आपको तो आपको शाम को आना पड़ेगा, रात को 10 बजे आना पड़ेगा। और 10 बजे का क्लास, मैं एक बार बता दूं आपको 10 बजे का क्लास कहाँ है। इंग्लिश स्पेशल 70 ये है हमारा, जो अभी नाउन पढ़ा रही हूं मैं ये नहीं कह रही हूं कि तुम बैच परचेस करो और मेरी कमाई कराओ। मैं कह रही हूं बेटा आप लोग एटलीस्ट कुछ भी तैयारी शुरू करोगे, आप देखोगे तो सही हमें पढ़ना क्या है और हम कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहले अपने आप को, अपने आप की जो गलतियां हैं वो तो पहले डिसाइड करो क्या कर रहे हो। ठीक है, इसीलिए कल 10 से 11:30 आप मेरे साथ इस बैच में नाउन पढ़ोगे। और नाउन के साथ, जैसे मैंने पिछली बार बेटा परसों कल ही क्लास में मैंने आपको जीआईएफ से वो कैप कराया। क्यों बना के ला रही हूं, क्या मतलब है मेरा, मैं इंटरेस्टिंग बनाना चाहती हूं ताकि आप लोगों का मन लगे। इतना मेहनत करना बहुत मुश्किल है। रात में जानते हो वो कैब ढूंढती हूँ, वो कैब, अच्छा एब्डिकेट, फिर पता है मैं एब्डिकेट का बना ही नहीं पाई हूँ अभी तक। क्यों पता है? क्योंकि मैं एब्डिकेट में ऐसा जीआईएफ ढूंढ रही थी जिस जीआईएफ में कोई कुर्सी में एक बिल्ली बैठी है और बिल्ली उस कुर्सी को छोड़ के छलांग मार के भाग रही है। कल रात में मैंने ढूंढा, बहुत मिला ही नहीं मुझे एब्डिकेट बनाना था, क्योंकि मैं कैट से आपको माइंड में सेट करना चाह रही थी कि देखो कैट कैसे, जो बिल्ली है कुर्सी पर बैठी है और कुर्सी से जंप मार के भागी, तो मैं दिखाना चाह रही थी कि अपना पद छोड़ना, अपना शासन, अपना सिंहासन से उतर जाना इस एब्डिकेट, रिनाउंस। समझे? इतना मेहनत करना पड़ता है। आपको क्या लगता है जीआईएफ इतना आसान से मिल जाता है? एब्डिकेट का नहीं मिला, फिर मैं कैट ऑन द सीट और टॉम एंड जेरी का जीआईएफ बहुत सारा देखने की कोशिश की, मुझे वो वर्ड का जीआईएफ नहीं बन पाया मुझसे, क्योंकि मुझे वो ऐसा जीआईएफ मिला ही नहीं। सो रिमेंबर, वी रियली वर्क वेरी हार्ड टू मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्मॉल थिंग्स। कल मैं आपके साथ जो करूंगी, नाउन कराऊंगी और उसके बाद ऐसे वो कैप कराऊंगी जो आपका रूट बेस्ड होगा। ठीक है, फिर से मैं और एक जीआईएफ का वो कैब लेके आऊंगी। मैंने अराउंड 6-7 तो बहुत बढ़िया तैयार कर रखा है, लेकिन 7th जीआईएफ तैयार करने के लिए मैंने एब्डिकेट वर्ड का जो जीआईएफ सोचा
वो मुझे मिला ही नहीं, मुझे मिल ही नहीं रहा था। किसी को मिले तो मुझे भेज देना, है ना। चलो, सबसे पहले आप लोगों को और भी किसी तरह का कोई सवाल हो, किसी बुक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या अगर किसी की तरह का कोई क्वेश्चन करना है, आपको बैच से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। और आप लोग का सजेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जब आप सजेस्ट करते हो ना, हम इम्प्रूव करते हैं। आपको शायद नहीं पता, आप हमें पे करते हो पढ़ने के लिए, लेकिन हम आपसे क्या पढ़ के निकल जाते हैं आपको अंदाज भी नहीं होता। बिकॉज व्हेन यू क्वेश्चन वी रियली थिंक, मैं ये नहीं कहती हूँ यार ऐसा ही होता है इंग्लिश, हमने बनाया है क्या, हमें क्या पता, ऐसा जवाब मैं कभी नहीं देती हूँ। जब आप क्वेश्चन करते हो तो मैं सोचती हूँ ऐसा क्वेश्चन है, इसका जवाब क्या होगा। और इसीलिए पिछले इतने सालों से पढ़ाते पढ़ाते आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा है जिसका जवाब मैं नहीं दे सकती। आज मैंने दोपहर शाम वाले बैच को डांटा है, आज अपने बैच को मैंने कस के डपटा है। क्यों? मैंने कहा तुम लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हो जो मैं आगे पढ़ाऊंगी, लेकिन तुम लोग उस क्वेश्चन के चक्कर में, अरे तुम मुझे टेस्ट क्या करोगे, टेस्ट तो कर नहीं सकते, है ना। लेकिन उस क्वेश्चन को तुम पकड़े हुए हो, उससे क्या होगा, जो मैं अभी पढ़ा रही हूं समझ में नहीं आ रहा होगा तुमको, और मैं उस क्वेश्चन को जब समझाऊंगी तो तुम्हारा जवाब तो मिल जाएगा। लेकिन उसके पहले जो 5-6 शीट्स खत्म हो जाएंगे, मतलब स्लाइड्स खत्म हो जाएंगे, वो तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसेगा। क्योंकि बेटा तुम जो क्वेश्चन कर सकते हो वो आपसे पहले BCO ने कर रखा है मुझे, ठीक है। और मैं जानती हूं आप कहां से पूछ सकते हो और क्या पूछ सकते हो। इसीलिए बैच में बहुत साइलेंटली एंड ओबीडियंटली बैठो, अच्छे बच्चे की तरह। मैं आपको प्रॉमिस करती हूं एकदम आराम से CGL पार होगा। एग्जाम हो जाए, है ना, क्योंकि मैं इतना गारंटी दे सकती हूं जो भी कट ऑफ होगा उसके ऊपर ही तुम रहोगे, क्योंकि मैं इंग्लिश में इतना मार्क्स ऊपर कर दूंगी ना आपका कि। और बेसिकली देखो एक चीज़ और है, मैं खाली इंग्लिश की बात नहीं करूं, आप KD लाइव का YouTube चैनल देखो, दिन भर टीचर्स पढ़ा रहे हैं, पुष्पेंद्र सर, अजय राणा, मोहित, हिंदी के मैडम, हर तरह की चीज़। अभी हमने एयरफोर्स का अलग से टीम बना के शुरू कर दिया है, रोज उसका GS, एयरफोर्स, NDA, नेवी SSR का रोज GS एंड रोज मैथ्स करा रहे हैं। वी आर रियली वर्किंग वेरी हार्ड ऑन यू, इसलिए ट्रस्ट करो। और कल मेरे साथ आप 2 टाइम रहोगे, 3:30 बजे और रात को 10 बजे। 3:30 बजे स्पोकन में जब हम लोग बहुत खुशी खुशी पढ़ेंगे, और 10 बजे जब हम लोग बिल्कुल सीरियस स्टडीज करेंगे। चलो, थैंक यू सो मच।